बगोदर विधानसभा सीट से बीजेपी ने नागेंद्र महतो को टिकट दिया है। अभी वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या तैयारी है। नागेंद्र जी, विधानसभा चुनाव को लेकर आप कितने तैयार हैं? देखिए, बगोदर विधानसभा क्षेत्र में वहाँ की जनता चाह रही है परिवर्तन क्योंकि वहाँ पर 35 वर्षों तक लाल झंडे का रहा है और लाल झंडे को मिटाना है बगोदर विधानसभा के धरती से। इसलिए वहाँ की जनता मन बना ली है कि बीजेपी की सरकार झारखंड प्रदेश में बने। जो 5 साल आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जो हमने 5 साल काम करके दिखाया है, जो 25 साल में नहीं हुआ। कई तरह के उदाहरण है, मैं बोलूँगा तो कम से कम 5 घंटा लग जाएगा। जो मैं काम किया हूँ 25, मैं 1995 से चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ, महेंद्र सिंह के का कार्यकाल से, और लड़ रहा हूँ। एक बार 2014 में चुनाव जीता और मैं लग गया क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में कूदा था। बिहार सरकार में मैं शिक्षक के पद पर था, मैंने नौकरी को रिजाइन कर दिया और झारखंड अलग राज्य के लिए चला और राज लाया। 2000 में वाजपेयी जी ने राज्य का निर्माण किया और राज्य का डेवलपमेंट हो रहा है। और 5 साल तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, चाहे एसआई की बहाली हो, सिपाही की बहाली हो, चाहे टीचर की बहाली हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की बहाली हो। काफ़ी लोगों की नियुक्तियां हुई। आज देखिए 5 साल क्या हो रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग यही हो रहा है और दूसरा कुछ नहीं हो रहा। जनता को कब तक बरगलाएगा ये लोग? झूठी आश्वासन कब तक देगा? जनता ललायत है कि परिवर्तन हो, और जुआ तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। इस सरकार से जुआ काफ़ी गुस्साऊ में है कि परिवर्तन हो, परिवर्तन की लहर हो। क्यों हम लोग टाइम में जो सब रघुवर जी का शासन समय जो काम हुआ है, ये लोग आकलन करता है, तुलनात्मक वर्णन करता है। आज देखिए बगोदर विधानसभा में कोनार सिंचाई योजना जो मने राज्य के पूर्व से, झारखंड राज्य बनने के पूर्व से स्टार्ट हुआ था। करीब 45 वर्षों तक कोनार सिंचाई योजना में पानी नहीं आया नहर में। लेकिन जब हमारे काल में, रघुवर जी के काल में, मेन नहर में हम लोग पानी दौड़ा दिया। लेकिन इसका ब्रांच नहर में पानी नहीं गया, न मेन नहर में पानी गया 5 साल में। इसलिए सबसे बेसी बेरोजगारी की समस्या और पलायन की बात अगर करेंगे आप, तो प्रवासी मजदूर सबसे बेसी अगर घटना से घटता है लोग को, तो हमारे बगोदर विधानसभा में। बीजेपी जो अपना घोषणा पत्र जारी करेगी वो तो रहेगा ही। इसके अलावा आप 5 बड़े क्षेत्रीय मुद्दे बताइए जो आपके बगोदर विधानसभा में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं बड़े, जिन पर आप फोकस करेंगे। सबसे बड़े मुद्दा तो वहाँ पर है कोनार सिंचाई परियोजना, जिसको मैं पानी दौड़ाऊँगा चाहे जो भी हो। कुछ कमियां हैं जो आज तक ये लोग नहीं कर पाया है। जैसे जीटी रोड से नहर नहीं घुसा है, नहर जीटी रोड तक आया है, जीटी रोड के उस पार नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा फॉरेस्ट लैंड पड़ जाता है, लेकिन इसको भी क्लियर नहीं कर पाया है। इसके बाद चिचाकी रेलवे स्टेशन के पास वहाँ भी अंडरग्राउंड नहर बनाना होगा, तब उस पार जाएगा, क्योंकि उधर एक साइड बना हुआ है और दोनों साइड बना हुआ है, बीच में रेलवे लाइन है, उसको भी बनाना होगा। एक कोनार सिंचाई परियोजना प्लस शिक्षा के जो क्षेत्र में लोगों को सिर्फ झंडा और झोला टंगाया 35 साल से, वो काम नहीं होगा। शिक्षा का दीप जलेगा। इसलिए मैंने डिग्री कॉलेज का स्वीकृति करवाया था बगोदर विधानसभा में, बगोदर में जो अभी बन रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया मैं 27 करोड़ का, कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेगा तो यहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग का डिग्री लेंगे, डिप्लोमा का, और झारखंड इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पर उन लोगों की नौकरियाँ होगी। लेकिन आज तक प्रोफेसर बहाली तक नहीं हो पाया। यही तो हुई लाल झंडे की सरकार में। और अभी तो सत्ता में काबिज है ये, सत्ता के लोग, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आरजेडी हो, उसका एडवाइज़र यही है। लाल झंडा यही एडवाइस करता है, इसके अनुसार चलता है। 2 मुद्दे आपने बताया, 3 मुद्दे और बाकी हैं। और कौन 3 मुद्दे रहेंगे? लोकल वही जब शिक्षा का दीप जलेगा वहाँ पर, तो अच्छे एजुकेशन जब होगी तब बच्चे लोग अच्छे से जगह हम पकड़ेंगे। आज तो इसीलिए राज्य बना है कि बेरोजगारों की रोजी रोटी की व्यवस्था हो। ये रोजी रोटी की व्यवस्था कैसे हो? अगर हम लोग बनेंगे तो हो सकता है इंडस्ट्री की बात हम करें, इंडस्ट्री तो लगाना पड़ेगा कुछ तो।
इंडस्ट्री खोलना पड़ेगा ताकि बेरोजगार और पलायन रुके वहाँ। बगोदर विधानसभा में सबसे बड़ी बीमारी है पलायन, क्या कि डेली प्रवासी मजदूर 2-4 ठो वहाँ डेथ केस आता है। ये शुरू से मैं देखते आ रहा हूँ, क्योंकि मैं 1995 से चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ बगोदर विधानसभा की धरती पर। मैं देखते आया हूँ, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ। और जो लोग लाल झंडे की बात करते हैं, जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, विदेश की संस्कृति को जानते हैं, उसको क्या करेंगे विकास? झारखंड के दुख दर्द को क्या जानेंगे वो? अच्छा, आप ये बताइए कि आप पिछली बार इस सरकार में विधायक रहे थे, रघुवर सरकार में, उस वक्त आपने कौन से 5 बड़े काम किए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में? जैसे डिग्री कॉलेज का स्वीकृति करवाना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाना, ITI बना, एक इसके बाद बिजली पावर स्टेशन का 7 पावर स्टेशन बनाया, एक 80 करोड़ का पावर ग्रिड बनाया। 7 बगोदर विधानसभा में 3 प्रखंड है, 3 प्रखंड में 3 सब स्टेशन था, 7 में नया बनाया, 1 ठो पावर ग्रिड बनाया, बिजली की सारी समस्या समाधान किया। बिरनी प्रखंड मुख्यालय है जहाँ 1 घंटा बिजली नहीं रहा करता था, अभी सबसे अधिक बिजली रहती है तो वहाँ बिरनी में रहता है। ये उपलब्धि है। ऐसे तो बड़े बड़े 10-12 ठो पुल बनाए, 4-5 ठो पानी का टंकी बनाया, ये सब बहुत तरह का काम किया मैंने 900-950 करोड़ की योजना में 5 साल में बगोदर विधानसभा के धरती पर मैं उतारा, जो जीता जागता उदाहरण है। आप 5 बार वहाँ से चुनाव लड़े हैं, उसमें से 4 बार लगभग आप हार चुके हैं, सिर्फ 1 बार चुनाव जीते। इस बाबार आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं आश्वस्त इसलिए हूँ कि 5 साल लगातार मैं जनता के बीच रहता हूँ। 365 दिन का साल होता है, 365 दिन में क्षेत्र में ही रहता हूँ। आप अनुमान करिए कि आप प्रेस रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, बोलिए आपसे हमको मुलाकात कभी यहाँ ऑफिस में नहीं हो पाई, न बैठ के वार्ता कर सका। हमको रांची आने में भी सोचना पड़ता है कि रांची हम कब जा रहे हैं ऐसे। इस तरह का डिस्ट्रक्टिव एरिया है। मिनी गन का फैक्ट्री उद्भेदन हुआ GT रोड में उन्हीं के काल में, अभी 12 बजे दिन गोलियाँ चलती हैं वहाँ पर। हत्या का सिलसिला, लूट का सिलसिला जारी है, लेकिन 5 साल न हत्या हुई, न लूट हुआ, न कुछ नहीं हुआ। 5 साल रघुवर जी की सरकार में इतना शासन व्यवस्था दुरुस्त था। यह विधायक नागेंद्र महतो, इनका कहना है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं, काफ़ी एक्टिव हैं और इस बार अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं।